झारखंड में मंडराए सियासी संकट के बीच हेमंत सोरेन राज्यपाल से लगातार सिफारिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द फैसला दें। इस बीच चुनाव आयोग के फैसले पर भी सबकी नजरें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार बसंत सोरेन पर भी नजरें हैं कि उनकी विधायकी पर क्या फैसला आता है। लेकिन झामुमो और कांग्रेस की समर्थन की सरकार जो चलती नजर आई है झारखंड में, उसमें बीजेपी सेंधमारी करने की कोशिश में है। भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरीके से इनका किला ढाया जाए। लेकिन इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक बार फिर राज्यपाल रमेश बैस और निर्वाचन आयोग ईसीआई से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने आयोग को मंतव्य सीएम को उपलब्ध कराने का आग्रह किया है ताकि प्रतिकूल स्थिति में न्यायिक हिरासत प्रक्रिया का पालन किया जा सके और कोई साजिश ना हो पाए। आपको बता दें कि किस तरीके से 1 सितंबर को यूपीए प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। सुप्रियो ने साफ कहा, तब राज्यपाल ने 2 दिनों में चुनाव आयोग को अपना निर्णय भेजने का भरोसा दिलाया था, लेकिन आज तक स्थिति स्पष्ट कुछ भी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि उसी दिन मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार ने भी ईसीआई से हेमंत सोरेन के मामले में मंतव्य उपलब्ध कराने का आग्रह किया था, लेकिन 15 दिन बाद भी राज्यपाल या आयोग की ओर से ना तो स्थिति स्पष्ट की गई है और ना ही मंतव्य की प्रति उपलब्ध कराई गई है। सुप्रियो ने साफ कहा कि राजभवन और भारतीय न्यायाधिकरण से संरक्षण नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। उन्होंने कहा कि राजभवन के फैसले के इंतजार के बीच मुख्यमंत्री हेमंत की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने 2 निर्णयों से राज्यों में खुशी और उमंग का वातावरण तैयार किया, लेकिन इसके बाद से ही विरोधी दल कई तरह के कुचक्र रचने लगे हैं। सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर कई तरह की बातें होने लगी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कानूनी सलाहकार ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर खनन लीज मामले में राजभवन को सौंपे गए मंतव्य की प्रति जल्द उपलब्ध कराने की मांग की है ताकि इस मामले में आगे कानूनी प्रक्रिया की जा सके। यह पत्र गुरुवार को आयोग को सौंपा गया है। निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में कहा गया कि आयोग के समक्ष 8 और 12 अगस्त को मुख्यमंत्री की ओर से दलीलें दी गई थी। जानकारी दे दे, हेमंत सोरेन ने साफ कह दिया था कि अगर कानून भी ऐसे खतरे में रहेगा तो जनता कैसे विश्वास करेगी। हेमंत सोरेन लगातार जनता के लिए बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। जब से उन्होंने विश्वास मत हासिल करा है तब से उनके लिए तो खुशी की लहर है, क्योंकि उन्होंने अपने सभी विधायकों को बचा लिया था, अपनी सरकार गिरने से बचा लिया था। लेकिन इस बीच तमाम बातें की गई, तमाम ऐलान जो किए गए वो कहीं ना कहीं झामुमो और कांग्रेस के लिए सही थी। लेकिन अब जो राज्यपाल और चुनाव आयोग के फैसले हैं उन पर नजरें हैं और राज्यपाल और चुनाव आयोग के सामने बेबस नजर आ रहे हैं इस समय हेमंत सरकार। 12 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए आयोग ने दोनों पक्ष हेमंत सोरेन और भाजपा से अपना लिखित जवाब दाखिल करने को निर्देश दिए। कानूनी सलाहकार वैभव तोमर और मलक भट्ट की ओर से लिखे पत्र में कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट से जानकारी मिल रही है कि आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत अपना मंतव्य राजभवन को सौंप दिया है। लेकिन ऐसे में अब इस पर जल्द से जल्द वो कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो इस समय सोरेन और कहीं ना कहीं झामुमो कांग्रेस की सरकार काफ़ी बेबस नज़र आ रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द कोई ना कोई इस मामले पर फैसला आ सकता है। लेकिन फैसला क्या कुर्सी गिरने पर आएगा या कुर्सी बचने पर, देखते हैं क्या होता है झारखंड में। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।